पुराने वक्तों की बात है। एक शहर में गुलाब नाम का शख्स रहता था। ये आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और एक दफ्तर में चपरासी की मुलाजमत करता था। मेहनती और सीधा सादा आदमी था, मगर बीवी बड़ी बदजुबान और लड़ाका तबीयत की औरत थी। वो हर वक्त झगड़ती रहती थी और शौहर पर ताना देती। गुलाब, ये क्या नौकरी है? तनख्वाह इतनी कम कि ना कपड़ा है, ना जेवर है और ना ही पेट भर के खाना मुयस्सर आता है। कुछ तो गैरत करो, परदेस जाओ और वहां जाके कमाओ। यहां भला हमारा क्या बनेगा? गुलाब बेचारा ये सब सुनता रहता और चुप हो जाता। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। आखिरकार एक दिन तंग आकर उसने कहा, अच्छा नेक बख्त, मैं कल ही निकलता हूं परदेस के सफर पर। सुबह सवेरे मेरे नाश्ते के लिए रोटी पक्का देना, मैं रवाना हो जाऊंगा। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई। रात ही को पराठे और कीमा बनाकर रख दिया। 2 जोड़े कपड़े और एक कंबल बांधकर एक दूरी में बांध दिया और कहा, देखो, जब तक बहुत से रुपए ना कमा लो वापस ना आना। गुलाब के वालिद ने मरते वक्त उसे 300 रुपए दिए थे। वो उसने कमर से बांध लिए और सुबह सवेरे घर से निकल गया। शहर के दरवाजे से बाहर निकला तो लोगों का एक बड़ा मजमा देखा। शोर था, कोई कहकहे लगा रहा था, कोई लान तान कर रहा था। गुलाब भी करीब जा खड़ा हुआ। वहां एक बुजुर्ग खड़े आवाज लगा रहे थे, कोई है जो 100 रुपए में एक बात खरीद ले। लोग इस बुजुर्ग को पागल समझकर हंस रहे थे। गुलाब के दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। सोचा, ये कैसी बात होगी जिसके बदले वो 100 रुपए मांग रहा है? इसके पास 300 रुपए थे। उसने तय किया कि क्यों ना तीनों बातें खरीद लूं, शायद जिंदगी में काम आ जाए। वो आगे बढ़ा और कहा, जनाब, मेरे पास 300 रुपए है, मैं तीनों बातें खरीदना चाहता हूं। मजमा फिर जोर जोर से हंसने लगा। बुजुर्ग ने उसे अलग ले जाकर कहा, पहली बात यह है कि जब कभी सफर पर जाओ तो किसी को अपने साथ जरूर ले जाना। दूसरी बात यह है कि रात को सोने से पहले अपना बिस्तर अपने हाथ से साफ कर लेना। तीसरी बात यह है कि अपने घर के दरवाजे बंद रखना। गुलाब ने तीनों बातें लिखकर रख ली और 300 रुपए बुजुर्ग को दे दिए। फिर पूछा, अगर मैं अब से दोबारा मिलना चाहूं तो कहां आऊं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मैं अंधेर नगरी का वजीर हूं, वहां आकर मुझसे मिलना। ये कहकर बुजुर्ग रवाना हो गए। अब गुलाब के पास सिर्फ 3 रुपए बच्चे थे। आगे बढ़ा तो रास्ते में तालाब के किनारे मेंढकों का शोर सुना। सोचा, मेरे साथ तो कोई हमसफर नहीं, क्यों ना 100 रुपए की पहली बात आजमा कर एक मेंढक साथ ले लूं। गुलाब ने तालाब से एक बड़ा मेंढक पकड़कर अपने थैले में डाल लिया और सफर पर रवाना हो गया। वो ये सोच रहा था कि बुजुर्ग की पहली नसीहत पर अमल कर रहा हूं, देखो ये किस तरह काम आती है। चलते चलते दोपहर हो गई। गर्मी भी थी और भूख प्यास भी सताने लगी। उसने एक घने दरख्त के नीचे साया देखा और वहां जाकर बैठ गया। बीवी के बनाए हुए पराठे और कीमा निकाला, मजे से खाया और चमड़े की छागल से पानी पीकर बिस्तर सरहाने रखकर सो गया। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे कानों में अजीब सी खौफनाक आवाजें आने लगे। वो घबरा कर उठ बैठा और देखा कि एक काला नाग उसके करीब है और थैले में रखे हुए मेंढक को निगलने की कोशिश कर रहा है। मेंढक बुरी तरह चीख रहा था। ये मंजर देखकर गुलाब के होश उड़ गए। फौरन दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर जरा हवा संभाल कर जंगल से एक लकड़ी उठाई और सांप को मार डाला। अब जब वो अपना बिस्तर और थैला उठाने लगा तो क्या देखता है कि जहां वो सो रहा था वहीं एक बड़ा सा सांप का बिल है। अगर मेंढक ना होता तो सांप उसे डस लेता और वो मर जाता। गुलाब ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और दिल ही दिल में सोचा, ये पहली बात 100 रुपए के पूरे वसूल हो गए। जान बच गई तो लाखों रुपए की दौलत से भी ज्यादा कीमती है। अब दिन ढलने लगा था। कुछ देर आराम करके वो दोबारा चलने लगा। शाम होते ही एक बस्ती सामने नजर आई। मकानों से धुआं उठ रहा था।
गुलाब खुश हुआ कि अंधेरा होने से पहले इसे ठहरने की जगह मिल गई। वो तेजी से कदम उठाता हुआ एक बड़ी सराय में पहुंच गया। सराय की भटियारी बड़ी बातूनी और खुश अखलाक थी। उसने गुलाब को देखते ही कहा, मियां मुसाफिर, तुम्हें मेरी कोठरी से अच्छी कोई कोठरी नहीं मिलेगी। दूसरे तो एक वक्त दाल और एक वक्त पानी सा शोरबा देते हैं, मैं पुलाव, कौरमा, सब्जियां, मीठा सब बना कर देती हूं। तुम हाथ मुंह धोकर मेरे पास बैठो, मैं अभी खाना लाती हूं। गुलाब ने सोचा, ये औरत वाकई बड़ी नेक दिल लगती है। खाने के वक्त भटियारी ने सफेद दस्तरखान बिछाया और साफ सुथरी रिकाबियों में पुलाव और कौरमा ला कर रखा। पानी की सराही और कुल्लीदार कटोरा भी पास रख दिया। गुलाब बहुत खुश हुआ और कहने लगा, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती। वो तो कभी खाने का ख्याल भी ना रखती। रात को खाने के बाद गुलाब अपनी कोठरी में गया। अंदर उजली चादर बिछी हुई थी, एक तरफ सराही रखी थी। वो बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक इसे याद आया कि बुजुर्ग की दूसरी नसीहत थी, रात को सोने से पहले अपना बिस्तर खुद साफ कर लेना। इसने सोचा, चिल्लू हाथ फेर कर देख ही लेता हूं। जैसे ही हाथ फेरा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पलंग के नीचे कोई बिस्तर नहीं था, बल्कि डोरियों के नीचे एक बड़ा सा गहरा कुआं था। अगर वो लेट जाता तो सीधा कुएं में जा गिरता और कोई निशान ना मिलता। गुलाब के रूंगटे खड़े हो गए। उसने दबे कदमों दूसरे मुसाफिरों को खबर दी। सब आए और जब पलंग हटाया तो वाकई गहरा कुआं था जिसमें बदबूदार लाशें मौजूद थीं। लोगों ने भटियारी को इसकी कोठरी में बंद कर दिया और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया। इस वाकये के बाद गुलाब ने फिर शुक्र अदा किया और कहा, अब दूसरी नसीहत ने भी मेरी जान बचाई। 200 रुपए पूरे वसूल हो गए। गुलाब ने कुछ दिन इस बस्ती में क़याम किया। लोग उसे इज्जत देने लगे क्योंकि इसने भटियारी की साजिश को बेनकाब किया था। मगर इसके दिल में अब एक ही ख्याल रहता था कि अंधेर नगरी जाकर इस बुजुर्ग वजीर से मुलाकात करे, जिनकी नसीहतों पर अमल करके वो 2 बार मौत के मुंह से बच चुका था। चुनांचे एक दिन वो फिर सफर पर रवाना हो गया। कई दिन चलता रहा। सुबह निकलता, दोपहर को कहीं साए में बैठकर खाता और शाम को आगे का सफर करता। बिलाखिर शाम ढलते वो एक बड़े शहर में पहुंचा। शहर में दाखिल हुआ तो देखा कि एक औरत बड़ी सज धज के साथ सोने चांदी के जेवरात से लदी फंदी बीच सड़क पर खड़ी है और जोर जोर से कह रही है, अगर मैं यहीं बीच सड़क पर बैठकर पेशाब कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। ये सुनकर गुलाब हंस पड़ा। औरत ने फौरन गुस्से से कहा, क्यों हंसते हो? तुमने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? अब 100 रुपए दो वरना नहीं छोड़ूंगी। गुलाब घबरा गया और बोला, बीबी, मैंने मजाक नहीं उड़ाया, बस तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ गई थी। लेकिन औरत बजिद रही। उसने गालियां देना शुरू कर दी और शोर मचा दिया। लोग इकट्ठे हो गए और सब औरत की तरफदारी करने लगे। कहने लगे, हां भाई, अगर तुमने हंसा है तो सजा भग दो, 100 रुपए दो वरना यह मामला नहीं खत्म होगा। अब गुलाब सख्त परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि यह कैसा शहर है जहां लोग इतने अजीब हैं। इसी दौरान शोर सुनते ही 1-2 घोड़ों की बग्घी आई और रुकी। गुलाब ने देखा कि इसमें वही बुजुर्ग वजीर बैठे हैं जिनसे इसने 3 बातें खरीदी थीं। वजीर को देखकर उसके दिल को सुकून आया। वजीर उतरे और मजमा से पूछा, ये कैसा झगड़ा है? औरत ने कहा, ये आदमी मेरे ऊपर हंसा है, मैं 100 रुपए लूंगी तब छोड़ूंगी। गुलाब ने पूरी हकीकत बयान की कि इसने किसी का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि सिर्फ बात पर हंसी आई थी। वजीर ने फौरन फैसला करने का हुक्म दिया। कहा, अगर ये औरत वाकई बीच सड़क पर बैठी थी तो उसे 100 रुपए दिलवाए जाएंगे, लेकिन अगर वो सड़क के बीच ना निकली तो ये अपने तमाम जेवरात इस मुसाफिर को देगी। फौरन पैमाइश के लिए सिपाही बुलाए गए। सड़क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक नापा गया। पता चला कि औरत बीच सड़क पर नहीं बल्कि एक तरफ खड़ी थी। वजीर ने कहा, अब इस औरत के जेवरात उतार कर इस परदेसी को दे दो।
सिपाहियों ने जेवरात उतारे और गुलाब को दे दिए। औरत रोती पीटती वहां से चली गई। गुलाब ने दिल ही दिल में सोचा, ये कैसा शहर है जहां उल्टी अक्ल के फैसले होते हैं। वाकई ये अंधेर नगरी है। वजीर ने उसे गाड़ी में बिठाया और कहा, खबरदार, अब एहतियात से रहना। ये जगह बाहर के आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। लोग अजीब हरकतें करते हैं और उल्टी अक्ल के फैसले मांगते हैं। अगर मैं वक्त पर ना आता तो तुम्हें बड़ी मुसीबत पड़ जाती। कुछ दिन गुलाब वजीर के पास रहा। वजीर इसे अंधेर नगरी के हालात सुनाता रहता। राजा ऐशो आराम में डूबा हुआ था और सारा निजाम वजीर के हाथ में था। वजीर ने गुलाब को बार बार कहा, यहां मोहतात रहना, यहां की जमीन अक्ल के उल्टे फैसलों से भरी हुई है। एक दिन गुलाब को जूता टूट जाने की वजह से उसे मोची के पास जाना पड़ा। उसने जूता मरम्मत के लिए दिया और मजदूरी पूछी। मोची ने कहा, भाई घबराओ मत, कुछ दे देना। जब जूता बन गया तो गुलाब ने 4 आने दिए, मगर मोची ने वापस कर दिए। उसने 8 आने दिए, वो भी वापस कर दिए। फिर 1 रुपया दिया, मगर वो भी ना लिया। आखिरकार 5 रुपए देने की कोशिश की, लेकिन मोची बज़िद था। नहीं, तुमने अपनी जबान से कहा था कुछ दूंगा, अब मैं कुछ ही लूंगा, रुपए पैसे नहीं। लोग इकट्ठे हो गए और सब मोची की तरफदारी करने लगे। गुलाब मुश्किल में फंस गया। इसी वक्त वजीर साहिब की सवारी आई। उन्होंने फैसला किया कि मोची को सजा दी जाएगी। अगले दिन अदालत में उसे बुलाया गया और एक बर्तन दिया गया जिसमें ढेर सारी मक्खियां थीं। वजीर ने कहा, यही तुम्हारा कुछ है, ले जाओ और इस परदेसी को 100 रुपए दो। मोची शर्मिंदा हुआ और सजा पाकर चला गया। गुलाब ने फिर दिल में सोचा, यह शहर वाकई अंधेर नगरी है जहां लोगों को सीधी बात की समझ नहीं आती। गुलाब अब वजीर के साथ ही रहने लगा था। वजीर साहिब उसे अपने घर में बिठा लेते, अच्छा खाना खिलाते और अक्सर कहते, गुलाब याद रखना, ये अंधेर नगरी है, यहां तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। लोग उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, उनकी अक्ल का कोई भरोसा नहीं। अगर बाहर जाओगे तो किसी न किसी मुसीबत में फंस जाओगे। गुलाब भी हामी भर लेता, लेकिन कभी कभी दिल बहलाने को दरवाजे पर जा खड़ा होता। एक दिन की बात है, वजीर साहिब कहीं बाहर गए हुए थे। गुलाब घर के दरवाजे पर खड़ा था कि अचानक एक काना आदमी उधर आया। वो अजीब अजीब शक्लें बनाने लगा, जबान निकालने लगा, नाचने लगा और तरह तरह की हरकतें करने लगा। ये सब देखकर गुलाब को बेइख्तियार हंसी आ गई। वो काना आदमी फौरन संजीदा हुआ, आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, क्यों हंसा था तो? मेरी आंख पर मजाक उड़ाया है ना? अब मैं तेरी एक आंख निकाले बगैर नहीं छोड़ूंगा। गुलाब घबरा गया, भाई मैं तेरी आंख पर नहीं हंसा था, तुम जो शक्लें बना रहे थे उन पर हंसी आ गई थी। लेकिन काना बज़िद था, नहीं, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है, अब तुम्हारी आंख निकाले बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। शोर सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। सब काना की तरफदारी करने लगे, कहने लगे, हां भाई, अगर तूने काने की आंख का मजाक उड़ाया है तो सजा भुगतनी होगी। आखिरकार पुलिस आ गई और दोनों को पकड़कर सीधा वजीर साहिब के पास ले गए। वजीर ने सारा मामला सुना। काना आदमी बोला, हुजूर, उसने मेरे ऊपर हंसी उड़ाई है, मेरी एक आंख निकाल दी जाए। वजीर साहिब ने कहा, ठीक है, कल सुबह अदालत में मुकदमे का फैसला किया जाएगा, तुम सब अदालत में आना। ये सुनकर काना आदमी खुशी खुशी चला गया। गुलाब सख्त परेशान था, दिल में सोच रहा था कि कल मेरी एक आंख जाए ना हो जाए। वजीर साहिब ने उसे तसल्ली दी, मगर साथ ही कहा, गुलाब, मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि यह अंधेर नगरी है, बाहर ना निकलो। अब तुमने मेरी बात ना मानी तो देखो किस मुश्किल में फंस गए। कल फैसला होगा, मगर उसके बाद तुम्हें बेहतर है कि यह शहर छोड़ दो।
यहां रहना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। दूसरे दिन सुबह अदालत में बड़ा हुजूम था। काना आदमी अपने साथियों के साथ नारे लगाता आया। गुलाब भी मुजरिम की तरह खड़ा हो गया। वो दिल ही दिल में दुआ मांग रहा था। 10 बजे वजीर साहब अदालत में आए। उनके आने के बाद शोर थमा। वजीर ने कहा, हाँ बताओ तुम क्या चाहते हो? काना ने कहा, हुजूर मैं चाहता हूं उसकी एक आंख निकाली जाए, तभी मेरा दिल ठंडा होगा। वजीर ने सोचकर कहा, चलो इंसाफ करते हैं, मगर पहले तुम्हारी आंखें तोली जाएंगी और फिर गुलाब की आंख के साथ वजन बराबर किया जाएगा। ये सुनकर काना के होश उड़ गए। वो घबरा गया और कहा, हुजूर मैं आंख निकलवाना नहीं चाहता। वजीर ने कहा, अब देर हो गई है, तुमने मुकदमा किया है, इसका फैसला तो होगा। फिर वजीर ने एक चपरासी को बुलाया। इसके हाथ में एक पीतल की लुटिया थी। वजीर ने कहा, इस मुकदमे में हम 200 रुपए जुर्माना करते हैं। गुलाब को 200 रुपए दो और ये लुटिया ले जाओ। काना आदमी रोने लगा। अदालत से बाहर जाकर उसने गुस्से में लुटिया फेंक दी। इसमें शहद की मक्खियों का पूरा चेतुआ था। मक्खियां निकलीं और काना को डंक मारने लगे। वो चीखता चलाता भागा और लोगों ने इसे दूर भगा दिया। गुलाब ने सुकून का सांस लिया और फिर दिल में सोचा, ये तीसरी बार है जब मेरी जान बची। वाकई बुजुर्ग की नसीहतें सोने के बराबर है। वजीर ने इससे कहा, गुलाब अब तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए। ये शहर तुम्हारे रहने के काबिल नहीं। तुम जल्द अज जल्द वापस अपने घर चले जाओ, वरना ये लोग कभी ना कभी तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। वजीर की नसीहत के बाद गुलाब ने फैसला कर लिया कि अब उसे वापस अपने शहर जाना चाहिए। उसने वजीर का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपकी 3 बातों ने मेरी 3 बार जान बचाई है। अगर ये नसीहतें ना होती तो मैं कब का मर चुका होता। वजीर ने उसे अलविदा किया और ताकीद की, याद रखना परदेसी, अब मजीद यहां ना ठहरना। ये अंधेर नगरी है, यहां कोई सीधा इंसाफ नहीं, बस उल्टी अक्ल के फैसले होते हैं। गुलाब सुबह सवेरे अंधेर नगरी से निकल खड़ा हुआ। चलते चलते शाम हो गई। वो उसी शहर पहुंचा जहां भटियारी के कोठे का वाकया पेश आया था, लेकिन अब वो वहां सराय में ना ठहरा। इसके दिल में खौफ था कि कहीं दोबारा कोई मुसीबत न खड़ी हो जाए। उसने नान बाई की दुकान पर रात गुजारी। अब इसके पास जेवर भी था और रुपए भी। ये सब इसने मजबूती से कमर से बांध रखे थे। अगले दिन सुबह सवेरे वो अपने शहर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में एक गांव आया। वहीं इसने गिर और चने खरीदे, पेट भर कर खाए और कुएं से पानी पीकर एक दरख्त के नीचे बिस्तर सरहाने रखकर सो गया। चूंकि वो मुसलसल चल रहा था, इसलिए थकावट की वजह से गहरी नींद सो गया। शाम को उसकी आंख खिली तो घबरा गया। फौरन अपनी कमर ते टूल। जब इत्मीनान हुआ कि सब कुछ महफूज है तो फिर आगे रवाना हुआ। काफी चलने के बाद आखिरकार वो अपने शहर के दरवाजे पर पहुंचा। अब रात हो चुकी थी। घर आया तो दरवाजा अंदर से बंद था। उसने आवाज दी लेकिन कोई जवाब ना मिला। दरवाजे की दरार से रोशनी नजर आ रही थी। वो तजस्सुस में करीब गया। अंदर झांका तो क्या देखता है कि आंगन में 2 पलंग बिछे हैं। एक पलंग पर उसकी बीवी लेटी है और दूसरे पलंग पर कोई और आदमी सो रहा है। करीब हक्का भी रखा है। ये मंजर देखते ही गुलाब के होश उड़ गए। इसके गुस्से की आग भड़क उठी। जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। बीवी घबरा कर जागी और बोली, कौन है? गुलाब ने कहा, मैं हूं, दरवाजा खोलो वरना तोड़ दूंगा। बीवी ने जल्दी से इस अजनबी को निकाल दिया और दरवाजा खोलकर अंदर आई। गुलाब ने डॉट कर पूछा, यह पलंग किसके लिए बिछा था? यह हक्का किसका रखा है? बीवी ने बड़े सुकून से कहा, यह सब तुम्हारे लिए ही था। मैं जानती थी तुम परदेस में अकेले हो, शायद जल्दी वापस आ जाओगे।
اس لیے تمہارے لیے پلنگ بھی بچھا رکھا تھا اور رات کو حقہ بھی گڑگڑایا کرتی تھی تاکہ محلے والے سمجھیں کہ گھر میں مرد موجود ہے۔ گلاب نے کہا، جھوٹ مت بول، میں نے اپنی آنکھوں سے اس آدمی کو پلنگ پر دیکھا ہے۔ وہ گھر کا کونا کونا چھاننے لگا لیکن وہ آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ اسی وقت اسے بزرگ کی تیسری نصیحت یاد آئی، اپنے گھر کے دروازے بند رکھنا، اگر دروازہ بند ہوتا تو کوئی غیر مرد گھر میں نہ آتا۔ صبح جب محلے والوں کو پتہ چلا کہ گلاب واپس آیا ہے تو سب ملنے آئے۔ گلاب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر اور بیوی کی حرکتیں سب کو بتا دیا۔ لوگوں نے بھی بیوی کی شکایتیں سنائیں۔ اسی دن گلاب نے فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو طلاق دے کر میکے بھیج دیا۔ اب وہ کہنے لگا، مجھے عورت ذات پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ میں نے پردیس کی کمائی، دولت اور زیور سب کچھ ساتھ لایا ہوں، مگر بیوی نے میرا بھروسہ توڑ دیا۔ اب میں کبھی کسی عورت پر اعتماد نہیں کروں گا۔